सुबह की भाग दौड़, मोबाइल हाथ में, कैब बुक करने की कोशिश, लेकिन ना ओला मिली, ना उबर, ना रैपिडो। तो सवाल ये है कि आखिर एक ही दिन में देश की कैब सेवाएं क्यों ठप हो गई? क्या ये सिर्फ ड्राइवरों की नाराजगी है या सिस्टम में छुपी किसी बड़ी परेशानी की दस्तक? जी आप देख रहे हैं 4TV न्यूज, मैं हूं आपके साथ अलकमा। दरअसल 7 फरवरी 2026 की दिल्ली सहित पूरे भारत में ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवरों ने ऑल इंडिया बैकग्राउंड के नाम से देशव्यापी हड़ताल कर दी। इस हड़ताल की सबसे बड़ी वजह ड्राइवरों की लगातार गिरती कमाई और ऐप आधारित कंपनियों पर लगाए गए गंभीर आरोप हैं। ड्राइवरों का कहना है कि सरकार द्वारा बनाई गई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 को कंपनियां जमीन पर लागू नहीं कर पा रही हैं और अपनी मर्जी से बहुत कम किराया तय कर रही हैं। ड्राइवरों के मुताबिक पहले जहां दिन भर की मेहनत के बाद सम्मानजनक कमाई हो जाती थी, अब वही ड्राइवर 12 से 14 घंटे गाड़ी चलाने के बाद भी पेट्रोल, डीजल, एमआई और गाड़ी के रखरखाव का खर्च निकालने में परेशान है। उनका आरोप है कि किराया इतना कम कर दिया गया है कि ड्राइवर मजबूरी में ज्यादा काम करने को मजबूर है, जिससे थकान और हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है। हड़ताल कर रहे ड्राइवरों की मुख्य मांग है कि सरकार न्यूनतम बेस किराया तय करे ताकि कंपनियां मनमाने तरीके से रेट कम ना कर सके। इसके साथ ही ड्राइवर चाहते हैं कि कॉमर्शियल राइड के लिए निजी गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगे, क्योंकि इससे पेशेवर ड्राइवरों की रोजी पर भी सीधा असर पड़ रहा है। ड्राइवरों का ये भी कहना है कि सभी परिचालन जोखिम, जुर्माना और नुकसान उन्हीं के सिर डाल दिए जाते हैं, जबकि कंपनियां सिर्फ कमीशन लेकर मुनाफा कमा रही हैं। इस हड़ताल को तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और अन्य राष्ट्रीय लेबर संगठनों का समर्थन मिल रहा है, जिससे आंदोलन और मजबूत हुआ है। हड़ताल के चलते दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद सहित कई बड़े शहरों में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, छात्र और एयरपोर्ट जाने वाले यात्री सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? अगर सरकार और कंपनियों के बीच बातचीत नहीं होती और ड्राइवरों की मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया गया, तो यह हड़ताल आगे भी जारी रह सकती है। इसका असर सिर्फ ड्राइवरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे शहरी परिवहन सिस्टम पर पड़ेगा। यह हड़ताल सिर्फ कैब बंद होने की कहानी नहीं है, ये उस गुस्से की आवाज है जो लंबे समय से दबा हुआ था। अब देखना ये होगा कि सरकार और कंपनियां इस बैकग्राउंड की चेतावनी समझती हैं या फिर आम यात्रियों की परेशानी और ड्राइवरों की नाराजगी दोनों यूं ही बढ़ती रहेगी।